हाँ बोलो। ठीक है, तुम्हें इसका इनाम भी मिल जाएगा। सर ये साइन तो करना। कहाँ रह रहे हो आजकल? अपने घर। झूठ बोलोगे मुझसे? हसन के घर रह रहे हो ना? तुम्हें किसने बताया? रमशा। तभी तो, यानी इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, सोची समझी स्कीम थी और मैं बेवकूफ बन गया। नहीं, ये इत्तेफाकी मुलाकात नहीं है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत ऐसे भी बेमोल नहीं थी कि तुम्हारा वाले आना अंदाज ही खत्म हो गया। किसी की बीवी हूँ मैं, अंदाज अपने ही अपना सकती। किसी की बीवी, बावफा बीवी। हाँ, बावफा भी। तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, वो भी गैर मर्द के सामने? तुम्हें समझाने आई हूँ, फिर वापस चले जाओ। तुम रमशा आपी के एहसान उतारने आई हो या फिर अपने कंधों से कोई बोझ? दोनों समझ। देखो दुआ, मैं जहाँ भी हूँ ना बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें आमिर से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं तुम्हें भी किसी और से। लेकिन तब तुम्हें इस तरह जलन नहीं होगी जैसा भी मुझे हो रही है। कहाँ गई थी तुम दुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? क्यों पूछ रहे हैं आप? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? सामान लेना था, मॉल गई थी। झूठ बोल रही हो तुम मीरब से मिलने गई थी। अच्छा, मेरे पीछे जासूस भी लगवा दिए। मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हारे पीछे जासूस लगाऊं? तुम इत्तेफाक से उस जगह पहुंच गए जहां तुम दोनों इकट्ठे थे। वो भी इत्तेफाक से मिल गया था मुझे। फिर उससे बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया तुमने? रिश्ता क्या है तुम दोनों के दरमियान? हमारा क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानती हमारा क्या रिश्ता है? जानती हूँ, लेकिन मानती नहीं हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा दुआ। अब तुम मेरे लिए नामहरम नहीं हो। सब लोगों के बीच में तुमसे निकाह करके अपनी बीवी बनाकर इस घर में लेकर आया हूं। चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, तुम पर पूरा हक है मेरा। हक? इस हक के बारे में बाद में बात हो जाएगी। हम एक काम करते हैं कि इस ताल्लुक को कोई मुनासिब सा नाम दे देते हैं। इस ताल्लुक का नाम जानना चाहती हो तुम? मियाँ बीवी हैं हम लोग। मुस्लिम और मसलूम, ये कैसा रहेगा? तुमने फिर से वो बातें करनी शुरू कर दी। वो बातें खत्म कब हुई थी? क्योंकि तुम खत्म करना नहीं चाहती हो दुआ। और आप मानना नहीं चाहते। क्या मानूं मैं? क्या मानूं? यही कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और दुआ जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं? एक बात जो कभी भी मेरे जहन में नहीं आई, मैं क्यों मान लूं दुआ? मैं क्यों मानूं?
रुको जरा। जी मीरब से मिलकर आ रही हो ना? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। हाँ मिलकर आ रही हूँ। तो घर आने के लिए कहा था उसे? नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्या है इस घर में उसके लिए? एक सेल्फ सेंटर्ड माँ, एक कमजोर बहन जो उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकती। तुम और कमजोर? देखो तो सही मेरे सामने किस तरह से स्टैंड लेकर खड़ी है। हाँ, लेकिन इन सब बातों के लिए अब बहुत देर हो गई है। कोई देर नहीं हुई है। खड़ी हूं तुम्हारे सामने, कर लो माँ के साथ जंग तुम भी। मैं बहुत थकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हेलो। कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ। उम्मीद है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर होगी। नहीं। क्या मतलब? उसने तुम्हें इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार ही नहीं किया, मुझे खुद से गैर भी कर दिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी मदद करने गई थी लेकिन अपनी केमिस्ट्री खराब कर ली है। कुछ ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। वो भी यही कह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे भी नहीं। क्या तुम दोबारा उससे बात करोगी? वो एक बार तो बातों में आ गया, लेकिन दोबारा नहीं आएगा। मैं कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू दुआ। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो अभी तक आपका काम पूरा भी नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुम कर दोगी। हमसे बदजन होके वो हसन के यहाँ गया, तुमसे बदजन होके वो वापस आ जाएगा। मुझसे बदजन होगा? हाँ तो सही तो कह रही हूँ। जब उसे पता चलेगा कि तुम अपने शौहर के साथ खुश हो तो वो तुमसे बदजन होके हमारे पास वापस आ जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी, आप नफ्सियात की डॉक्टर हैं और नफ्सियात से खेलना आपको खूब आता है। दुआ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ का इकलौता बेटा है मीरब, और काफी दिन से घर वापस नहीं आया। तुम्हारा एक जुमला कह देने से सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। खुदा हाफिज। जिंदगी लम्हा ब लम्हा बदलती है। इस बात का एहसास मुझे आमिर से शादी के बाद हुआ। जिंदगी इंसानों का बदल जाना बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, बाज़ औक़ात समझौता। तो अभी तुम कहाँ खड़ी हो? मजबूर थी, समझौता कर रही। तो फिर तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं बार बार तुमसे मिला करूं? ऐसे क्यों कह रहे हो? हम अच्छे दोस्त थे। हम दोस्त हैं, फिर उसके बाद लवर्स बन गए थे ना। कैसे दोस्त बन सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आगे जाना आसान होता है, पीछे पलटना मुश्किल। हम दोबारा दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शोहर तुम्हारी बातें नहीं सुनता। कब तक मासी को लेकर बैठे रहोगे? जब तक हाल हमें सताता रहेगा। मैंने जो भी
शिकवा है, शिकायत है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ तुमसे हाथ छोड़कर। लेकिन पुरानी बातों को लेकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हम शापी ने फिर कोई पैगाम भेजा है मेरे लिए। नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से मुतमईन हो रही हूँ। ठीक है, तुम वापसी के सारे रास्ते बंद ही नहीं कर रही हो, बल्कि उन पर ताले लगा रही हो। हाँ, तो फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? घर वापस चले जाओ। अपने घर वालों से इतनी देर के लिए नाराज नहीं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चला जाऊंगा, बल्कि अब तो चला ही जाऊंगा। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। अब तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा ही नहीं है। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। अब तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा ही नहीं है। ये क्या? खोल के देखो। राहिल, क्या हो गया अम्मी? पैसे हैं। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है पैसे हैं, लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कमाए मैंने अपने हाथों से। आपकी चूड़ियां बेच के भी इतने पैसे ही मिल रहे। तुमने ऐसा क्या काम किया है जिसके तुम्हें इतने सारे पैसे मिले? अपनी जात का सौदा किया। मत करो ऐसी बातें, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती राहिल। नहीं, आपको समझ में सब कुछ आता है, बस आप डर जाती हैं। तुम मत डराया करो अपनी माँ को। एक डरा हुआ लड़का किसी को क्या डराएगा। छोड़े, ये बताएं खाने में क्या पका? क्या हो गया अम्मी? ऐसे क्या घूर रही हैं? खाने में क्या पका? ये सारे पैसे फारिया को जाके वापस कर दो। ऐसे मत देखो मुझे, मैं सब जानती हूँ। तुमने अपनी जात का सौदा नहीं, अपनी नेकी का सौदा किया ताकि वो अपने शौहर के साथ खुश रहे। अगर ये झूठ बोलते हुए तुम सोच लेते तो मुझे तुम पर फख्र होता। तुमने अपनी नेकी जाया कर दी राहिल। एक इल्जाम तो तुम पे पहले लग चुका था, जुर्म भी साबित हो गया था। मैंने जो कुछ किया अम्मी आपकी सहूलत के लिए किया। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मौके से फायदा उठाने का सोचा था। तो और मैं क्या करता? क्या करता? सभी तो ये करते हैं ना। सब में और तुम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है अम्मी? तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हारी तरबियत की, लेकिन तुमने अपनी इज्जत का सोचा। अपनी माँ की तरबियत की तुमने लाज नहीं रखी। अम्मी मेरी किधर जा रहे हो? मुसाफिरों के जाने का वक्त आ गया मेरे दोस्त। मंजिल तो अभी आई नहीं। वो मंजिल किसी और की हो चुकी है। तो
अब मैं भी एक नए रास्ते पर निकलूंगा, एक नई मंजिल की तलाश में। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। थैंक यू, और शुक्रिया कि तुमने इतने दिन मुझे बर्दाश्त किया। मैं तो तुम्हें हमेशा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारा घर जाना भी तो बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्या हो गया? काफी दिनों से आंटी की तबीयत ठीक नहीं। तुझे किसने बताया? रिमशा आप ही। तो हसन, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता रहा है। तो आंटी से मुताल्लिक कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता था। मीरब से मिलके आ रही हो? मेरी बात का जवाब दो, मीरब से मिलके आ रही हो ना? हाँ, क्यों? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। नहीं धुआ, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। तुम बीवी हो मेरी, और मेरे होते हुए तुम किसी गैर मर्द से कैसे मिल सकती हो? जैसे शादीशुदा होते हुए आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। Come on, for God's sakes, बस कर दो ये बातें। थक गया हूं मैं। Enough is enough। मैं भी यही कह रही हूँ, enough is enough। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मिलती रहोगी उससे? बिल्कुल। क्या हो गया तुम्हें दुआ? अचानक से इतनी बिटर कैसे हो सकती हो? तुम इतनी नफरत कैसे कर सकती हो मुझसे? तुम तो वो थी जो मेरी कोई बात नहीं टालती थी, और आज मेरी एक बात भी सुनना गवारा नहीं है तुम्हें? वक्त बदल गया आमिर, जैसे जैसे इंसान बदल जाता है। तुम आखिर उससे मिलना क्यों चाहती हो? क्यों? मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, और मेरे ख्याल से किसी को भी अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। वो मुझे नापसंद है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। मुझे अपने दुख शेयर करना अच्छा लगता है उससे। ऐसे कौन से दुख हैं जो तुम अपने शौहर के साथ नहीं शेयर करोगी, एक गैर मर्द के साथ करोगी? शौहर के दिए हुए दुख शौहर के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ? तो फिर अब तो मुझे जवाब हाँ या ना में चाहिए। तुम मुझसे मिलना बंद करोगी या नहीं? नहीं। फाइन। तो फिर क्या करेंगे? मुझे बेहोश करके फिर से मेरे साथ नहीं, इस बार तुम्हें बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मी सूप पिए प्लीज। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं पीना। तो जबरदस्ती पी लें। वैसे भी जबरदस्ती करने में तो आप माहिर हैं। कम से कम इतना ख्याल कर लो कि तुम्हारी माँ बीमार है। आप पी रही हैं या मैं जाऊं इस कमरे से? जाओ, तुम भी चली जाओ मीरब की तरह, मुझे अकेला छोड़कर। अमीन,
आमिर बेटा, जमाल के जाने के बाद बिजनेस के कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं, कुछ तवज्जो उधर। आमिर बेटा, आमिर बेटा। जी क्या कह रही हैं आप? आमिर बेटा, तुम कुछ परेशान हो? परेशान तो हूँ, बहुत सी सोचें हैं इस वक्त मेरे दिमाग में और कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताओ बेटा, कोई बिजनेस की परेशानी है क्या? अम्मी जी, बिजनेस की परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होती जितनी घर की परेशानियां होती। घर की कैसी परेशानी? दुआ की? आप क्या कह रही हो? कह नहीं रही, कर रही है। उसने मीरब से मिलना शुरू कर दिया। नहीं बेटा, बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। दुआ नादान हो सकती है मगर इतनी आजाद मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, एक बार नहीं कई दफा। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहले ही दुआ नफ्सियाती तौर पे ठीक नहीं थी और अब ये मीरब का आ जाना वो उसे कभी ठीक नहीं होने देगा। बेटा, तुमने कहा था कि दुआ को तुम मना लोगे, किसी डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने तो डॉक्टर से बड़ी डिटेल में दुआ के मसाइल भी डिस्कस कर लिए थे, मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। आप जानती हैं, दुआ के और मेरे बीच में सब ठीक हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने एडजस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन मीरब ने उसके दिमाग में ऐसी गंदी सोच डाली कि दुआ ने मेरे किरदार पर शक किया। वरना वो ऐसी बात क्यों सोचती? और मीरब भी ऐसा क्यों ना करता? आखिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि दुआ किसी और की हो गई है? आमिर बेटा, मीरब के लिए तुम जो कुछ भी कर सकते हो ना, अब करो। तुम दुआ के शौहर हो, वो तुम्हारी बीवी है। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं अम्मी जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर दुआ का रवैया ऐसा रहा तो शायद मैं ही तंग आ जाऊंगा, थक जाऊंगा। नहीं बेटा, जब तुम थकने लगो तो एक बार मेरे बारे में सोच लेना। एक माँ के बारे में सोच लेना। याद रखना, तुमने मुझसे वादा किया है, दुआ को तुम खुश रखोगे। मैं तो अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ अम्मी जी, लेकिन शायद अब दुआ मेरे साथ खुश नहीं रहना चाहती। शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, वो तो मीरब के साथ। मत नाम लो मीरब का। आमिर, आमिर मुझे देखो। जी। मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम दुआ के साथ सख्ती करो, मैं तुम्हारे साथ। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी वो तुम्हारी बात? अम्मी, क्या हुआ? लगता है पप्पू के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही हसास हो गई हैं।
हमें मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? दुआ ने मेरे मुंह पर कालिक मल ली और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? क्या? अब क्या कर दिया है दुआ ने? मीरब से फिर मिल रही है। मीरब से? हाँ, उसी लड़के से जो उसे शादी वाले दिन छोड़कर चला गया था। हमें आपको कोई गलत फहमी हुई है, भला वो उससे क्यों मिलेगी? आमिर ने खुद देखा है और कई बार देखा है उसे। हाँ तो दोनों इत्तेफाक से मिल गए होंगे। फारिया, मैं तुम्हारी तरह खुशफहमी नहीं पालती, हकीकत मानती हूँ, हकीकत। तो फिर आप दुआ से फोन करके पूछ लें, मुझे क्या कह रही हैं? आमिर के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया इस लड़की, सर झुका दिया मेरा। इससे बड़ी बात है, हर बुरी खबर हमें आमिर भाई के घर से ही मिलती है। पहले कौन सी मिली? नहीं, कुछ नहीं। दुआ, दुआ मेरी तरबियत में कौन सी कमी रहेगी? अच्छा ना, आप परेशान ना हो, मैं पूछती हूँ उससे फोन करके। इतनी जबान दराज वो लड़की, मेरी बात नहीं सुनती तो तुम्हारी क्या सुनेगी वो? अरे अम्मी, मुझे बात तो करने दे उससे, उसकी सुनने तो दे। सुनने को कुछ नहीं रहा बाकी। तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप यहाँ बैठ के अफसोस करें। अपने शौहर से उसे नफरत है और मीरब से। बोलो फारिया, तो वही तुम क्या करती फिर रही हो? अब भी तुम लोगों को जवाब दे हूं मैं? अपनी जिंदगी से बेदखल कर तो दिया है तुम लोगों ने। तुम बस अकेले रहकर ना इसी तरह की बातें सोचती रहा करो, तुम्हारे दिमाग में बस यही सब घूमता है। फोन किस लिए किया है? अम्मी ने करवाया। अच्छा, अब उन्होंने तुम्हें मिडिलमैन बना लिया? हाँ, क्योंकि तुम जो अम्मी से ठीक से बात नहीं करती। बोलो फिर, क्या कहने को कहा है उन्होंने? तुम मीरब से मिल रही हो आजकल? तो ये खबर तुम लोगों तक भी पहुंच गई? हाँ दुआ, हम लोग नहीं हैं, हम तुम्हारी फैमिली हैं। हाँ, मिली हूँ मीरब से। फिर तो दुआ, ये सब ठीक नहीं है। अपना अच्छा बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ। लोग बातें बनाएंगे। लोग तो कब से बातें बना रहे हैं। तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अपनी मर्जी करोगे? बहुत देर से बातें समझ आने लग गई हैं तुम्हें फारिया। दुआ, तुम भूल गई हो, ये वही लड़का है जो ऐन बारात वाले दिन तुम्हें छोड़कर चला गया था। उसकी मजबूरी थी, जैसे अब तुम्हारी मजबूरी है। मुझसे बातें छुपाना, आमिर का साथ देना, राहील से छुप छुप कर मिलना और उसे पैसों से खरीदना। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी थकी हुई हूँ। मम्मी, क्या कहा है दुआ ने? वो खुद से रो चुकी है। अरे उससे मिल क्यों रही है वो? ठीक है, अब आमिर ही देखेगा इसे। मम्मी, अब आमिर भाई को दुआ का शौहर रहने दे, उसका मालिक ना बनाए। दुआ तो दुआ, अब ये भी आमिर से नफरत करने लगी। मेरी बच्चियों को अकल कब आएगी? तो हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम मेरी बीवी हो तो कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे एक बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताना था कि मैं एक डॉक्टर से मिल के आया हूँ। किस सिलसिले में? इसी सिलसिले में। ये जिस तरह तुम आजकल सोच रही हो,
तुम्हारा माइंडसेट जो चल रहा है ये नॉर्मल नहीं है दुआ। मेरी अम्मी से भी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें डॉक्टर को देखने की जरूरत है। मुझे डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि मैंने आपका नाम ले लिया है, इसलिए। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात समझने की मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अलबत्ता आपको इबरत की जरूरत जरूर है। मीरा फिर मसला क्या है? दुआ, उसकी खुशी से मसला मुझे। इतनी जल्दी एडजस्ट कर लिया उसने? तुम्हें मसला ये कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी इग्नोर करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि मैंने उसे इग्नोर करने के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता। मीरा वो किसी और की बीवी है। दुआ इस वक्त बहुत सेल्फिश हो रही है। वो सेल्फिश नहीं हो रही, तुम पोजेसिव हो रही हो। उसकी साइड क्यों ले रही है? क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज नजर आ रही होती है वो होती नहीं है। मतलब? कोई और बात करें? नहीं, कोई और बात क्यों करें? जब आपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है तो बताएं तो सही कि है क्या बात। आप कुछ और भी जानती हैं? बहुत थोड़ा, इनफैक्ट सब कुछ। लाइक? मेरे क्लिनिक आई थी वो। किस लिए? इस शादी के बाद वो जिस सिचुएशन का मुकाबला कर रही है, शायद इस शादी के टूटने के बाद भी ना करती। आप कहना क्या चाह रही हैं? दुआ की जिंदगी में क्या और मसले मसाइल चल रहे हैं? वो आमिर ही था जिसने उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी पहली और दूसरी शादी खत्म हुई। आमिर ने ही उसकी इज्जत पे हाथ डाला और इसमें अब कोई डाउट नहीं है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ मीरब, उसकी सिचुएशन को समझो। उसे एक ऐसे शख्स के साथ रहना पड़ा जिससे उसे बेइंतहा नफरत है, और एक ऐसे शख्स को भूलना पड़ा जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है। सो प्लीज डोंट जज हर। उसकी सिचुएशन को समझो, उसकी जगह रह के देखो। हाँ बोलो मीरा। मुझसे मिल सकती हो? क्यों? एक जरूरी बात करनी है। फोन पर करो, मैं सुन रही हूँ। फोन पे बात नहीं कर सकता तो आप? घर पे काम हो आज मुझे, मैं मिल नहीं सकती आज। तो फिर कल? कल बताऊंगी। ओके। किससे बात कर रही हो दुआ? हाँ मैं किसी से नहीं, वो किसी से नहीं। दिखाओ। तुम मीरब से बात कर रही हो? हाँ। फिर अभी बताता हूँ। अलग? हाँ मीरब, बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो? डर गए हो क्या? मीरब, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर आज के बाद तुमने दुआ को कॉल की ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? हेलो? हेलो?
वो क्या है? मेरा फोन दे आप। हाथ पीछे करो। मुझे मेरा फोन मैं चाहिए। तुमसे कह रहा हूँ हाथ पीछे करो। किस लिए चाहिए तुम्हें अपना फोन? ताकि अपने आशिक से बात कर सको। ऐसा नहीं होगा अब तो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी बीवी। इस तरह किसी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती हो। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हारा सब कुछ बंद। होते कौन है मुझे रोकने वाले? शौहर हूं तुम्हारा मैं, और मैं जो चाहूंगा जब चाहूंगा वही करूंगा। And there's nothing that you can do about it. और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। आज के बाद अगर इस घर से मेरी इजाजत के बगैर कदम भी निकाला ना, तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। सिर्फ खरीद गुलाम नहीं हूं आपकी, जैसा चाहेंगे वैसा करूंगी। आइंदा सोचिएगा भी मत ऐसा। तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा। और एक बात याद रखो तो, ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अब मत करना। हो गई तसल्ली? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी अभी। वो वाकई बहुत बुरे हालात का सामना कर रही है। क्या कहा उसने? अभी मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। देखो मीरा, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना। अगर अब तुम दुआ के साथ नजर आओगे तो लोग उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएंगे। समझ रहे हो ना? दुआ, दुआ, उठ जाओ दुआ, नाश्ते का वक्त हो गया। नहीं करना मुझे नाश्ता। अरे कैसी बात कर रही हो? आराम से आराम से, कुछ नहीं कह रहा। क्यों नहीं करना तुम्हें नाश्ता? मैं अपने हाथों से बनाया मैंने तुम्हारे लिए आज नाश्ता। ये तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट, जैसा तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसा मैंने खुद बनाया। प्लीज कर लो ना। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, होना भी चाहिए, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा निकालो ना। खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? खाने से तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए ना। चलो तुम नाश्ता करो। अब गुस्सा नहीं है, मेरे गुस्सा था, फिर नफरत हुई, अब दुख है। हम ये बातें बाद में कर लेंगे, तुम प्लीज पहले नाश्ता कर लो। क्यों? इसमें भी कुछ बेहोशी वाला मिलाया है क्या? तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। ये बातें खत्म कब हुई थी? अच्छा लो, चलो तुम नाश्ता तो करो ना पहले, फिर। नहीं करना मुझे नाश्ता। बोला है ना, एक बार की बात समझ में नहीं आती। उठा के ले जाए इसको और खुद भी चले जाए यहाँ से। तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें?
मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाया और तुम ऐसी बातें कर रही हो कि पागल हो गई तो हो। छोड़ देना इस पागल लड़की को, दे दे तलाक। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कहना, दे दें तलाक। तुम जानती हो हमारे माशरे में अच्छे और शरीफ घर की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती, और जो लड़की तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करती है दुनिया उसके बारे में क्या कहती है जानती हो ना तुम। लेकिन जाहिर है तुम तो कहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, मीरब की ऑप्शन है ना। हाँ, फिर कुछ और सुनना चाहते हैं? कुछ नहीं, और कुछ नहीं सुनना, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि बहुत प्यार किया मैंने तुमसे, और तुम प्यार से मेरी बात मान नहीं रही, इसलिए अब मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। आप होते कौन है मुझ पर सख्ती करने वाले? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ और किसी की जोर जबरदस्ती मुझ पर नहीं चल सकती। ये तो तुम्हारी खुशफहमी है, तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कोई तुम्हारे साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इतने प्यार से जो नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वो तुम खत्म करो, और तुम खत्म करोगी। तुम्हारी बेहतरी, तुम्हारी सेहत। अशरफ भाई, अशरफ भाई, अशरफ भाई। जी बीबी जी। ये घर का फोन काम क्यों नहीं कर रहा? तो साहब ने कनेक्शन कटवा दिया है। कब? आज सुबह ही। आप साहब को फोन करें, उनसे कहीं गाड़ी भिजवाए, मुझे कहीं जाना है। साहब ने आपके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। मुझे ताकीद की कि आपको घर से बाहर ना जाने दूं। आप रोकेंगे मुझे? मैं कौन होता हूँ जी रोकने वाला? बस इतना होगा कि अगर आप घर से बाहर चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप अपना फोन दें मुझे, आपके साहब से ही बात करनी है, फोन दें। ये क्या हरकत है?
ये वो हरकत है जो शायद मुझे आज से बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। घर का फोन क्यों बंद करवाया है? क्यों, तुमने किसको कॉल करनी थी? मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी भिजवाए। कहाँ जाना है? मीरब से मिलने जाना है ना? तुम तो खामोश हो गई। गाड़ी भिजवा रहे हैं या नहीं? नहीं, जो भी चीजें मंगवानी है मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। अच्छा, तो आते हुए अपने लिए जहर ले आइएगा। आ गया? दीदी वो फोन यही देने आ रही थी। दरअसल साहब नाराज होंगे ना। तो आपके साहब ने आपको अपना फोन देने से भी मुझे मना किया है। जी, मना किया है। और आप अपने साहब के बेहद वफादार हैं। जो हाथ कमाई देते हैं उनकी वफादारी करनी ही पड़ती है, और जिनका बरसों नमक खाया हो उनसे बेवफाई तो नहीं की जा सकती ना। लीजिए, निभाए वफादारी। आप नाराज हो गए? नहीं, आपकी वफादारी के नमक का हिसाब किताब लगा रही थी। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। वो शख्स के साथ खुश नहीं है हसन। वो खुश नहीं या तुमसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही? कसम से ऐसी बात नहीं है हसन। वो वाकई आमिर के साथ खुश नहीं है। ये तो होना ही था, क्योंकि आमिर के साथ उसकी शादी उसके गुमान में भी नहीं थी। इन बातों के अलावा एक और बात भी है। क्या? वो बंदा आमिर है जिसने दुआ के साथ ज्यादती की थी। Really? Are you sure? एक्सट्रीमली श्योर। लेकिन तुम्हें कैसे पता? यार देख हसन, तुझे तो पता है ना कि दुआ आप ही के पास जाती थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप ही की तरफ से मिली है। ये तो दुआ के साथ बहुत बुरा हुआ, बल्कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा तरीन फेस चल रहा होगा। तुझे पता है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो कभी भी आमिर के साथ में समझौता कर ही नहीं सकेगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? मोहब्बत की है मैंने दुआ से, इतना तो जानता ही हूँ उसके बारे में यार। खैर, ये अब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। दुआ बेहतर जानती है कि उसे क्या करना है। लेकिन यार हसन, फिर भी हम सबकी दोस्त है, मेरे करीब है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर उसे हमारी जरूरत हो तो। तुझे पता है कल क्या हुआ? क्या? मैंने दुआ को कॉल की थी, आमिर आ गया, उसने दुआ का फोन छीन लिया, आपस में झगड़ा हुआ दोनों का, और तब से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा दुआ से। लेकिन तूने कॉल ही क्यों की? पता नहीं यार, तू पागल है भाई। खुद सोच, आमिर भाई अब तुझे भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? यार मैं दुआ के लिए बहुत सैड फील कर रहा हूँ हसन। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रिश्ते के नाते मिलूं उससे। खैर, दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकालते हैं। फारिया बेटा, दुआ को फोन करना जरा। हमें अब जानती तो है कि वो आपसे बात नहीं करेगी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आवाज सुन लूंगी उसकी। चले, आप कहती तो मिला देती हूँ। स्टॉप। दुआ का नंबर बन जा रहा। 1 मिनट, मैं घर के नंबर पर मिलाती हूँ। मम्मी, घर का नंबर भी बन जा रहा है।
ऐसा करो, आमिर को फोन करो। बेल जा रही। अस्सलाम वालेकुम। आमिर बेटा, जी बेटा दुआ का फोन बन जा रहा है। वो नाराज है ना आपसे, तो कह रही थी कि बार बार फारिया फोन करती है, इसलिए शायद बंद कर दिया उसने। घर का फोन भी बन जा रहा है। घर का नंबर तो खराब है, मैंने ठीक ही नहीं करवाया, बस मुझे वक्त नहीं मिला उसे ठीक करवाने का। आपको कोई बात करनी है तो मैं घर जाके करवा दूंगा। नहीं बेटा, जब मेरी वजह से उसने अपना फोन बंद कर दिया, कहाँ मुझसे बात करेगी। हाँ तो आप मैसेज दे दीजिए कोई उसके लिए। तुम ही उसका हाल बता दो, कैसी है वो। हाल बता दो, बहुत बहुत खुश है। कल तो मुझे ऑफिस में नहीं आने दे रही थी, कह रही थी कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं। फिर सारा दिन मॉल में शॉपिंग करती रही, रात को हमने अच्छा सा डिनर किया। क्या वाकई? जी। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? बता रहा था कि दोनों मॉल में गए थे और दुआ ने खूब शॉपिंग की। नंबर क्यों बंद थे मैं ये पूछ रही हूँ। दुआ ने तो मेरी वजह से फोन बंद कर दिया था और घर का नंबर खराब है। खराब है या खराब कर दिए हैं? क्यों? वो मीरब कॉल करता है ना, दुआ को तंग करता है, तो मे बी इस वजह से। अरे हाँ, देखो ये बात मैं भूल ही गई। और आमिर कितना अच्छा है, मेरे सामने उसने ये बात ही नहीं की। दुआ का भरम रख लिया मेरे सामने। खाना तैयार है, भूख लग रही है मुझे। हाँ बेटा, सकीना को टेबल पे लगाए, बहुत भूख लग रही है। मैं कहती हूँ। आओ दुआ। ये कहाँ लेकर आए हैं? हमारे नए घर, आज से हम यहीं रहेंगे। तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम इनकार कर देती, और मेरे लिए इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारे इनकार की जरूरत नहीं थी। वैसे भी उस घर में तुम्हें, मुझे, हम दोनों को ही फर्द की बहुत याद आती थी। सोचा कम से कम इस नए घर में एक नई शुरुआत तो हो सकेगी, और बहुत से ऐसे लोग भी नहीं आ सकेंगे जिन्हें मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई होप तुम समझ गई होगी मैं किन की बात कर रहा हूँ। जाओ देखो जाकर अपना नया घर। अच्छा नहीं लगा क्या? आमिर भाई ने घर चेंज कर लिया, मगर क्यों? कह रहा था उस घर में उसे फरहत की बहुत याद आती है और दुआ भी खुश नहीं रहती। आमिर भाई को फरहत आप ही की याद आती है। अरे तुम भी पता नहीं कैसी बातें करती रहती, इसकी नहीं समझ आती मुझे। अब क्या नया खेल है इनका। हेलो जी मीरा भाई। यार वो मैं दुआ को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फ़ोन बंद जा रहा है,
क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? जी, आमिर भाई ने दुआ को नए घर में शिफ्ट कर दिया है। क्या शिफ्ट कर लिया है? क्यों? पता नहीं। अच्छा फारिया, क्या तुम मुझे दुआ का नया एड्रेस दे सकती हो प्लीज? नहीं, एड्रेस का तो मुझे भी नहीं पता। ओके, थैंक यू, बाय। बोलो राहिल, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये क्या है? जो पैसे आपने मुझे दिए थे। मगर ये पैसे तो मैंने तुम्हें दिए थे ना, तुम्हारी कीमत। मुझे मेरी कीमत नहीं चाहिए। राहिल देखो, ये पैसे मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किए। अगर तुम मजीद लेना चाह रहे हो तो मैं सिर्फ माजरत कर सकती हूँ। नहीं, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे मैं आपको वापस करने हैं। तो मैं यही बात तो पूछ रही हूँ कि क्यों वापस कर रहे हो? अम्मी कहती हैं कि इंसान को अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना चाहिए। मतलब? आप नहीं समझेंगे। हम गरीबों के पास एक ही तो चीज होती है, इज्जत नफ्स। अगर वो भी बेच दी तो अम्मी कहती है कि जिंदगी में कुछ नहीं कमा सकोगे। राहिल मेरी बात सुनो, ये पैसे मैंने तुम्हें अपनी खुशी से दिए। खुशी से दिए? वाकई? हाँ तो राहिल, यही समझ लो कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। मैंने आपका काम कर तो दिया, आप इतना घबरा क्यों रही है पैसे लेते हो? क्योंकि राहिल तुम्हारी गैरत मुझे नीचा कर रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इतने गरीब होने के बावजूद भी इतने खुद मुख्तार हो। और एक हम है, कितने खुदगर्ज है ना। और ख़ास तौर पे मैं अपनी खुदगर्जी को मजबूरी का नाम देकर मैं कितनी आसानी से मुतमईन हो जाती हूँ। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही? क्योंकि तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हो। देखें, सच तो ये है कि मैंने जिंदगी में इतने पैसे देखे नहीं है। मैं घबरा गया था। अब राहिल ऐसी बात भी नहीं है, तुम बस कवर अप कर रहे हो। आप ऐसा ही सोच लो। अच्छा, तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों थे? अम्मी के लिए। हाँ तो उन्हें मेरी तरफ से दे दो ना। वो नहीं लेंगे। मैं मुझसे लेंगी ना आपसे, आप प्लीज रख लो। राहिल, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? जी। क्या बना? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन? वाह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई ग्रेट बात नहीं है। जिस चीज में कोई फायदा ना, उसमें कोई ग्रेटनेस नहीं होती। कोई जॉब नहीं मिली क्या? नहीं, कर रहा हूँ मैं कोशिश। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ से मिल। अरे अरे बात तो सुने, ऐसे कैसे मुंह उठा के अंदर चले जा रहे हैं आप? कौन है आप? किससे मिलना है? देखिए, मुझे दुआ से एक जरूरी बात करनी है। हम क्लास फेलो से एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अरे शाम को आ जाइएगा, जब साहब घर पे हो, उनकी मौजूदगी मिल लीजिएगा। तो अभी क्यों नहीं? मना किया है साहब ने। क्यों मना किया उन्होंने? देखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं वही करता हूँ जो मुझे साहब कहते हैं। मेरी बात सुने, आप सिर्फ दुआ को ये बता दीजिए कि मीरा आए उनसे मिलने के लिए, वो मना नहीं करेंगी। बता भी दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। ना आप अंदर जा सकते हैं, ना वो बाहर आ सकती हैं आपसे मिलने। जाइए प्लीज। दुआ से मिलने के लिए अंदर जाने नहीं दे रहा है यार। कौन? यही दुआ के घर का गार्ड। दुआ के घर का नहीं, आमिर का गार्ड। हाँ, आमिर का गार्ड, एक ही बात है यार। अब बता क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, घर चलते हैं। तो पागल वागल हो गया क्या? इतनी जल्दी हार मान ले? नहीं तो फिर क्या तू गार्ड को कत्ल करके अंदर जाना चाहता है? देख, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। नहीं, तू ऐसा करे कि रोड के दरमियान में खड़ा हो जा और जोर जोर से चिल्ला दुआ दुआ। शायद वो तेरी आवाज सुनकर ही बाहर आ जाए।
बात सुने। जी। बाहर जो खड़े उन्हें अंदर बुलाएं। खड़े क्यों हैं? जाइए। लगता है ये नौकरी आज हाथ से जाएगी ही जाएगी। मेरी बात नहीं मानी तब भी ये नौकरी हाथ से जाएगी, इसलिए बेहतर यही है जो मैं कह रही हूँ वो कर ले। दुआ, क्या करने आओगे? इतना रूखा अंदाज। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमसे मिलने आया हूँ दुआ, और क्यों आऊंगा यहाँ पर? यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे शौहर का घर है ये। नाम नेहात शौहर का घर है। दुआ, मैं सब जानता हूँ, सब सुन लिया था उस दिन मैंने। नाम नेहात शौहर हो या जो भी हो, है तो मेरा शौहर ही ना। तुम यहाँ से जाओ, किसी वक्त भी आते होंगे। मुझसे बात भी नहीं करोगी अब तो? वजह क्या है बात करने को? सब जानता हूँ मैं तो। क्या? वही जो तुमने रमशा आपी से कहा था। वो आमिर ही है ना, जिसने तुम्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था, और अब वो तुम्हारा शौहर है। ये मेरी जिंदगी का मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ, मुझे पता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो, दुखी भी नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें जो बात करनी है वो बात करो और जाओ यहाँ से। तुम आमिर को छोड़ दो। किस लिए? मेरे लिए, और किस लिए? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं गार्ड से कहूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाले। देखो दुआ, मेरी बात सुनो। पहले मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, प्लीज। अशरफ भाई, इनको बाहर लेके जाओ। दुआ, मेरी बात सुनो। आइए। एक सेकंड। दुआ, आप आ जाए। दुआ, मेरी बात सुनो। दुआ, आप इनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। सही वक्त पर गलत एंट्री और मुनासिब वक्त पर गैर मुनासिब बात। एक तो तेरा दुआ से इस तरह मिलना ही गलत था, और फिर तुझे उसकी दादरसी करनी चाहिए थी। हाँ यार, गलती हो गई मुझसे। खैर से ये पहली बार नहीं हुई। असल दुआ का रद्द अमल बहुत सख्त है। किसी भी शादीशुदा लड़की का रद्द अमल यही हो सकता है। लेकिन वो मुझे चाहती है। चाहती है? चाहती थी। तो अब उसकी सारी चाहत का हकदार आमिर है। किस तरह की बातें कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई तूने ऐन बारात वाले दिन उसको छोड़ा है, फिर भी तो पूछ रहा है कि ये कैसे हो सकता है? सर, मैंने नहीं छोड़ा, वो अम्मी की वजह से। आंटी का नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था। तो यानी जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है वो मेरी वजह से? किसी हद तक। बात समझ में आ गई तो चलें। बदन से रूह तक दीमक लगी है, सुनहरी चांद काला ठीक है, डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। हेलो,
ये क्या कह रहे हो? उसकी इतनी जुर्रत के वो मेरे घर में घुस गया। मैं आ रहा हूं। दुआ और आमिर भाई के मसले का क्या हुआ? दुआ तो हम सबसे नाराज है, उससे बात हो तो कुछ पता चले। तुमसे भी नाराज है? हाँ ना, मुझसे भी नाराज है। अम्मी का पैगाम जो उसे देती रहती हूँ, उसने कहा कि वो मुझसे भी बात नहीं करेगी। मिडिल मैन का काम ऐसा ही होता है। पता है, दुआ ने भी यही कहा था, यही सेम वर्ड, मिड मैन। अच्छा, सारा के प्रपोजल का क्या हुआ? हाँ, अम्मी को वो लोग बहुत पसंद आए और अम्मी ने ये भी कहा है कि सारा की शादी जल्दी हो जाएगी। अल्लाह करे सारा की शादी जल्दी हो जाए। तुम्हें सारा की शादी की जल्दी है या उसके बाद अपनी और मेरी? कुछ ऑर्डर करते हैं ना, मुझे भूख लग गया। अच्छा, तो मौसूफा शर्माती भी हैं। मुझे भूख लग गया। एक्सक्यूज मी। दुआ, दुआ। मीरब आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मीरब आया था क्या? हाँ, आया था। अच्छा, क्या करने आया था? फूल देने के लिए। क्यों? कह रहा था याद आ रही है मेरी, तो इसलिए। अपनी बकवास बंद करो तुम। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है? शादीशुदा होते हुए गैर मर्द के साथ चक्कर चला रही हो तुम? नहीं चला रही। इस टाइमिंग प्लान आपने किया मेरे साथ उसी तरह। बस सब एक लफ्ज मत बोलना। अरे पहले सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देती हूँ तो कहते हैं बकवास बंद करो, जवाब नहीं देना, बोलना नहीं। देखो दुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ अब एक लफ्ज मत बोलना वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे? कत्ल कर दूंगा। कत्ल कर दूंगा, या उसका या तुम्हारा। कत्ल तो कर चुके हैं। मेरी खुशियों का। अपनी बकवास बंद करो। नहीं करवा सकते अब मुझे। अच्छा, चुप नहीं करवा सकता तो इधर आओ। आओ, जाओ बाहर जाओ, जाकर तमाशा लगाओ, अपना भी और मेरा भी। लगेगा तमाशा। जैसे मेरा लगा था आपका भी लगेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। राहिल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम मुंह बना के पड़े हो। न सही तरीके से खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना ही पढ़ रहे हो। ना ही आपसे बातें कर रहा हूँ। हाँ, हमारी बातें भी बहुत सुलझ चुकी हैं, कुछ नया नहीं रहा। हमारी बातें भी गरीब हो चुकी हैं। चलो मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ ताकि तुम अपनी बीवी के साथ नई नई बातें करो। क्या हुआ? मुझे शादी नहीं करनी। किसी का इंतजार है? किसका इंतजार? ऐसी बातें लड़के माओ को नहीं बताते। फिर भी माँ से पूछा। इंतजार उनका किया जाता है बेटा जिन्होंने मिलने का वादा किया हो। उसने कोई वादा किया है? नहीं। तो फिर तुम्हारे लिए, तुम्हारी कजन के लिए हाँ कह दो। तुम्हारे ताया ने कहा है कि आप खतीजा का हाथ मांग ले या जहरा का। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं?
हाँ, ये सजा दिया था, ये तरकीब निकाली उन्होंने कर्ज चुकाने की। आप भी बराबर की शरीक है। क्या हो, अब आप चुप हो गए? कल तक तो मुझे जमीन फरोश कह रही थी ना, अब खुद को क्या नाम देंगी आप? तुम जो चाहे कह लो, ये मेरी मजबूरी समझ लो।